हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। फिजिकल प्रैक्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। अक्सर इस टॉपिक के अंदर बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं और एक छोटी सी मिस्टेक आपकी रीडिंग के अंदर आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत कर सकती है। ये टॉपिक जेई और नीट के अंदर अक्सर पूछा जाता है और अक्सर बच्चे जो है लीस्ट काउंट और जीरो एरर के रेस्पेक्ट में गलती करते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट करेंगे और आपके मिस्टेक्स को सुधारेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है वर्नियर कैलिपर, इसकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट और पिछले सालों के अंदर जेई और नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करता है, फिजिकल लाइक सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है ना तो उनका इंटरनल और आउटर डायमीटर निकालता है, साथ के साथ आपकी किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी निकालने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को समझता है। सबसे पहले थ्योरी हमारे पास ये है कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन और साथ के साथ डेप्थ आपकी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कॉमनली लैबोरेटरीज, इंजीनियरिंग वगैरह में काम आता है। इस डिवाइस के अंदर होता है क्या, पहले ये समझते हैं। तो इस डिवाइस के अंदर हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरनल जो क्या करती है, इनर डायमेंशन निकालने में हेल्प करती है। और जो एक्सटर्नल जो होती है ये किसी भी आपके ऑब्जेक्ट की आउटर डायमेंशन निकालने में हेल्प करती है। साथ के साथ इसके अंदर एक होती है आपकी मैन स्केल। मैन स्केल नॉर्मली जो आपकी स्केल होती है सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन होती है। और वर्नियर स्केल जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप की स्केल होती है जहां पे बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। साथ के साथ आपकी डेप्थ निकालने के लिए एक मेजरिंग रॉड होती है जिसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुल मिला के आपके वर्नियर कैलिपर का एक इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम हो गया जिसको आप इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लीस्ट काउंट, कि किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे और डिवीजन के अंदर आपको जो स्केल की रीडिंग है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है हमारे पास में, अगर एक स्केल की बात करें, लाइक जैसे अभी बात करते हैं मैन स्केल के बारे में, तो मैन स्केल जो होती है ना, इसमें 0 से लेके और 1 सेंटीमीटर के अंदर कुल मिला के 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन, 10 डिवीजन होते हैं। इसका मतलब हम ये कह देंगे 10 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं 1 मैन स्केल डिवीजन की बात करूं तो यही हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला पॉइंट तो आपका ये वाला हो गया जहां पे आप क्या कर देते हैं, इस मैन स्केल के डिवीजन को हमने डिटरमाइन कर दिया। अब जैसे ही आपके पास रीडिंग आएगी आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको एमएसआर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट आता है वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की क्या खास बात होती है, पहले इसके बारे में समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नॉर्मली आपका वर्नियर कैलिपर में कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी होती है मैन स्केल डिवीजन, यहाँ से 0 और यहाँ से 1 सेंटीमीटर। अगर आपकी ये जॉज पूरी कंप्लीटली टाइटली पैक हो जाती है ना, और अगर इस इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है, लाइक जैसे नो एरर केस है। अब एरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वर्नियर स्केल हो जाएगी। और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल इसके कोइंसाइड करेगा यहाँ पर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने काउंट होते हैं, टोटल आपके 10 काउंट होते हैं, 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। जबकि वर्नियर स्केल की बात करें ना तो यहाँ पर टिल 9 तक इसके 10 काउंट आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि 9 आपके मैन स्केल डिवीजन जो है ना, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के मोस्टली आपके केसेस में ऐसा आता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फिक्स हो, ये कॉन्सेप्ट आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट चेंज भी हो सकता है। लाइक जैसे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 19 एमएसडी जो है ना वो 20 बीएसडी के इक्वल टू, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कई कई केसेस के अंदर। लाइक जैसे हमारा एक 12th का एक्सपेरिमेंट टॉपिक है, दैट इज अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। एंड ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर 49 एमएसडी जो है ना, ये 50 बीएसडी के इक्वल टू होता है वहां पर। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो है ना ये आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब 9 एमएसडी 10 बीएसडी के हो गया। अब तो 1 बीएसडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 बीएसडी जनरली हो जाएगा 9/10
MSD के इक्वल टू जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर और डिटरमाइन करें तो हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि 1 VSD वन ईयर स्केल डिवीजन जनरली होता है 9/10 और एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमने निकाली है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 VSD कितना आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। ये जो रिजल्ट आया ये कौन सा आया है वन ईयर स्केल का, ये रिजल्ट आया जो कौन सा आया है मैन स्केल का आया। तो हमारे पास में ये दो रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे वेरी करते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या है। ये तो आपने दोनों डिवीजन के बारे में डिटरमाइन कर लिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, तो लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को डिटरमाइन करना भी आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो वन ईयर आपका कांस्टेंट है, इसको वन ईयर कांस्टेंट भी बोलते, ध्यान रखिएगा। कई कई जगह पे इसके बारे में पूछा जाता है तो वन ईयर कांस्टेंट लिखा गया। तो वन ईयर कांस्टेंट जो है वो कितना होता है, 1 MSD की वैल्यू कितनी आई है 0.1 सेंटीमीटर, 1 VSD की वैल्यू कितनी आई है 0.09 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास में वन ईयर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये जो डाटा है ना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये चीज कैसे चेंज होती है, किस तरीके से जो है जेई नीट के अंदर ये डाटा चेंज करके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है और बच्चे इसके अंदर बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ये प्रिसाइज वैल्यू ये हमेशा ये वाली वैल्यू याद रखते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जैसे इसकी किसी भी वन ईयर कांस्टेंट की रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो टोटल रीडिंग निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग। अच्छा, मैन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, जितने भी आपके मैन स्केल डिवीजन आएंगे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 0.1 सेंटीमीटर से। और वन ईयर स्केल रीडिंग निकालने के लिए आप क्या करते हैं n इंटू दैट लीस्ट काउंट। अच्छा, यहां पर ये समझते हैं कि n की वैल्यू क्या है, तो दैट n इज नोन एज नंबर ऑफ डिवीजन of one year scale that coincide with मैन स्केल। मैन स्केल के साथ में वन ईयर स्केल के कितने नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे स्मॉल n से डिफाइन कर देंगे। तो ये कुल मिला के आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और एक फॉर्मूला जो है वो आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में कुल मिला के क्या आती है, इस पार्ट की थ्योरी आती है। अब हम समझते हैं कि एरर का क्या केस है यहाँ पर, फिर उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके एरर के बारे में। तो ये मैंने एक पार्ट डाल रखा है एरर का विद एग्जांपल्स, मैंने ये चीज जो है वो डिफाइन कर रखी है कि एरर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो कुल मिला के हमारी 3 टाइप की एरर होती है। फर्स्ट कौन सी, जीरो एरर। जीरो एरर में क्या होगा कि मैन स्केल, ये अगर आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ना, तो ये ऊपर वाली लाइन क्या है मैन स्केल और नीचे वाली लाइन जो है वन ईयर स्केल। आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगी, देखो 0 से 9 डिवीजन नो MSD एंड यहां से बात करें तो 10 VSD, कितने हैं 10 VSD, ये दोनों आपके कोइंसाइड कर रहे हैं और 0 का 0 यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। और अगर कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्चुअल रीडिंग कंसीडर होती है। रीडिंग कैसे लेते हैं ये समझते हैं। तो लाइक जैसे अपन एक पर्टिकुलर आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी अगर रीडिंग अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास रीडिंग कितनी मिल रही है 0, 1 एंड 2। तो यहाँ से हम काउंट करके ले लेते हैं, जस्ट गैस कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा ये पॉइंट है 1 एंड ये है 2, इसके बीच में 1 के बाद में एक ऑब्जर्वेशन ये है और एक ऑब्जर्वेशन ये है। तो इसका मतलब मैन स्केल रीडिंग तो कितनी हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल डिवीजन कितने होंगे 12 डिवीजन होंगे और 12 डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो हमारे पास मैन स्केल रीडिंग मिलेगी 1.2 सेंटीमीटर। अब समझते हैं कि n की वैल्यू कैसे आएगी। तो आप अगर यहाँ से चेक करेंगे ना तो मैन वन ईयर स्केल का 1, 2 और ये 3, तीसरा नंबर का जो ये डिवीजन है ना ये मैन स्केल के साथ क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, और n की वैल्यू 3 हुई, इसका मतलब है कि आपको अगर VSR निकालना है तो n को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। n की वैल्यू है 3, लीस्ट काउंट है 0.01, तो हमारे पास में वन ईयर स्केल की रीडिंग आ जाएगी 0.03
सेंटीमीटर है ये। तो इसका मतलब टोटल रीडिंग आपकी ऐड होकर कितनी हो जाएगी 1.23 सेंटीमीटर। ये केस तो कब अप्लाई करना है, जब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, जॉज कंप्लीटली टाइट होने के बाद में उसमें कोई एरर नहीं आ रही है, तब ये वाला केस अप्लाई करना है। हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। अगर आपका वर्नियर स्केल का पार्ट जो है ना वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका 0 है और ये जो है ना ये वर्नियर स्केल का 0 है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कुछ इस तरीके से कि वर्नियर स्केल का 0 तो यहाँ पर है और सॉरी मैन स्केल का 0 यहाँ पर है, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पर है, तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो जब राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो वो एरर हमारी कौन सी होती है, दैट एरर नोन एज अ पॉजिटिव एरर। अच्छा, पॉजिटिव एरर काउंट कैसे होती है ये समझते हैं। आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इसका वर्नियर स्केल का कौन सा काउंट डिवीजन जो है ना वो मैन स्केल के साथ में यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। जैसे तीसरे नंबर का कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट 3 इंटू 0.01 जो कि हमारा कितना आता है 0.03 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। और एरर कौन सी है ये वाली, दैट एरर इज नोन एज अ पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर हमेशा काउंट कहां से होती है, 0 से होती है, फ्रॉम 0 से काउंट की जाती है। अच्छा, अब रीडिंग को समझे, वही कॉन्सेप्ट है। मैन स्केल की रीडिंग कितनी आई थी, मैन स्केल की रीडिंग आई थी 1.2 सेंटीमीटर और इसके साथ में देखें तो यहां से हमारा वर्नियर स्केल का इस बार नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर का यहाँ पे आपका कोइंसाइड कर रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो VSR अगर आप निकालना चाहते हैं तो VSR निकालने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से जो कि आएगा 0.06 सेंटीमीटर हमारा VSR आ जाएगा। तो टोटल का जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा 1.26 सेंटीमीटर। बट प्रॉब्लम इज इसके अंदर आपके पास में एरर है। अच्छा, एरर के रेस्पेक्ट में समझते हैं कि जो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन रीडिंग होगी ना, ऑब्जर्वेशन रीडिंग जो आप कैलकुलेट करते हैं वो आपकी ट्रू रीडिंग माइनस एरर लिखी जाती है हमेशा। जो भी आपकी ट्रू रीडिंग आएगी, लाइक जैसे ट्रू रीडिंग कितनी आई 1.26, इसमें से एरर माइनस होगी। एरर कौन सी है, पॉजिटिव है, तो माइनस होने के बाद में जो आंसर आएगा कितना आएगा 1.23 सेंटीमीटर का आएगा। गॉट इट। थर्ड टाइप जो आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर कब आएगा, जब आपका मैन स्केल का 0 इधर रह जाए और वर्नियर स्केल का 0 जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाए। जब लेफ्ट साइड में आ जाता है तब उस केस के अंदर आपके पास में कौन सी रीडिंग आती है, कौन सी एरर आती है, नेगेटिव एरर आती है। नेगेटिव एरर की काउंटिंग कहां से होती है, नेगेटिव एरर की काउंटिंग हमेशा पीछे से आती है, 10 से स्टार्ट की जाती है, ध्यान रखना, काउंट फ्रॉम 10। अच्छा, चेक करें कौन से नंबर की है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 एंड 3, ये थर्ड नंबर वाली जो लाइन है ना ये इसके साथ में कोइंसाइड कर रही है, और कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब इसकी जो एरर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एरर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी थर्ड डिवीजन, लीस्ट काउंट 0.01 एंड माइनस का जो एरर आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है ये। अब हम समझते हैं इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करें वही सेम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वैल्यू आ रही 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा तो ट्रू रीडिंग ये वाली आ गई, और जो ट्रू रीडिंग आई है उसी में से आपको एरर क्या करनी है, माइनस करनी है। तो ये जो माइनस है और ये माइनस है प्लस बन जाएगा और टोटल वैल्यू आ जाएगी 1.23 सेंटीमीटर है। मतलब अगर एरर होती है नहीं होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, तीनों केसेस के अंदर आंसर आपका एक्यूरेट आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये जो केस है ना ये बच्चों को बहुत इजीली समझना पड़ेगा कि एरर का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। क्लियर है। तो तीनों टाइप के एरर को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन पिक करते हैं जो 28 जनवरी जेई 2026 में आया था, रिसेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा कि व्हेन बोथ जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर टच ईच अदर, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट टू जीरो। अब राइट टू जीरो का क्या मतलब है, राइट टू जीरो का मतलब है एरर कौन सी है, पॉजिटिव एरर है, और कौन से नंबर का स्केल आपका कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ का, मतलब n की वैल्यू 4 है, तो एरर जो होगी वो कितनी हो जाएगी 4 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.1 mm। अब आप इसको 0.1 mm भी लिख सकते हैं और 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मैं अगर 0.01 में दे रखा तो इसी में काउंट करता हूं 0.1 mm, तो हमारी जो एरर होगी वो कितनी हो जाएगी 0.4 mm आ जाएगी। क्लियर है ये। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर
ऑब्जर्व 15 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, 15 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। मैन स्केल के कितने डिवीजन है? 15 है। इसका मतलब है कि अगर आपको MSR निकालना है तो इस 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? हमारी mm की वैल्यू से। अगर नॉर्मली हम सेंटीमीटर की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर होता है कितना? 1 MSD। लेकिन अगर मैं यही बात करूं mm में तो mm में हो जाएगा 1 mm। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज अ 15 mm हमारे पास में क्या आ गई? मैन स्केल की रीडिंग आ गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मैन स्केल। इसका मतलब है कि अब आपको VSR निकालना है और VSR निकालने के लिए n को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? लीस्ट काउंट से। n कितना आया? फिफ्थ नंबर ऑफ डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 mm आ जाएगी। क्लियर है? ये पार्ट आ गया। तो जो टोटल रीडिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी? टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? MSR प्लस VSR। MSR की वैल्यू आई 15 mm, VSR की वैल्यू आई 0.5। तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो कुछ ये वाला आना चाहिए 15.5 mm। बट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एरर। एरर कौन सी है? पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर है इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? जो फाइनल रीडिंग आएगी ना वो कितनी हो जाएगी? 15.5 माइनस एरर। और एरर कौन सी है? पॉजिटिव। इसमें से इसको माइनस कर दो तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15.1 mm आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको एरर का कॉन्सेप्ट लेके चलना है और किस तरीके से साथ में ये क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले आप एरर निकालेंगे, उसके बाद MSR, फिर VSR एंड देन उसके बाद टोटल रीडिंग आएगी। क्वेश्चन को रीड करेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अगेन 24 जनवरी उसी के जस्ट 2026 की शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दे रखा है 15 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 48। अब देखो मैं अगेन वही क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 VSD जो है ना ये 48 MSD के इक्वल टू है, जो कि हमारे पास में ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज में आता है। तो इसका मतलब यहाँ से 1 VSD कितना आ जाएगा? तो 1 VSD आ जाएगा 48/50 MSD। अच्छा MSD की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.05। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 48 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 0.05 mm तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? डेसिमल हटाओ 100, यहाँ से ये कैंसिल आउट जाएगा 10 टाइम। तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0.048 mm। ये किसकी रीडिंग आई है? 1 VSD की आई। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया लीस्ट काउंट। कितना इजी क्वेश्चन हो गया देख लीजिए। अब लीस्ट काउंट मतलब एक MSD में से क्या माइनस कर दीजिए? एक VSD को माइनस कर दीजिए। एक MSD की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 0.05 mm और VSD की वैल्यू आई 0.048 mm। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 0.002 mm दैट द फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी क्लियर हो गया। ऐसे चेंजेस आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेंगे। एक फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, फंडामेंटल वैल्यू के रेस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट आपको समझाया, बाकी ये वैल्यूज जो है ये आपकी वेरी करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 अप्रैल 2024 में था, जहां पे गिवन है कि 1 मैन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू m यूनिट्स। मतलब 1 MSD जो है ना वो किसके इक्वल टू है? m यूनिट्स ऑफ, अच्छा 1 इसकी MSD की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि कितनी दे रखी है? m दे रखी है। nth डिवीजन ऑफ मैन स्केल, nth डिवीजन ऑफ मैन स्केल कोइंसाइड n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये आपके पास कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 1 VSD निकालेंगे और 1 VSD निकालने के लिए इसको इसके डिवाइड में भेज दीजिए। ये कुछ आ गया और एक MSD की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से 1 VSD मिल जाएगा। कितना मिलेगा? n/n+1 मल्टीप्लाई बाई m। यहाँ से VSD आ गया, यहाँ से MSD है। क्वेश्चन में पूछा लीस्ट काउंट बताओ। फिर से वही टाइप, लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक MSD में से एक VSD को आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक MSD कितना है? m माइनस 1 VSD कितना है? nm में n+1। अगर मैं इसका एलसीएम लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? दिस इज द nm माइनस m माइनस nm।
ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट हमारे पास में क्या बन के आएगा, दैट वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगी, वेट यहाँ पे प्लस आएगा, तो वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट आ जाएगी m अपॉन में n+1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्टली मैच हो रहा है, गॉट इट। तो वही नंबर वही था, लेकिन इस बार आपके पास में वेरिएबल में पॉइंट दे दिए, कोई डिजिट नहीं दिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा चेंज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8 अप्रैल के जेईई में क्वेश्चन आया था, अगेन सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। इस बार आपको लीस्ट काउंट दे रखा है, लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, 1/20 n सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, 1 MSD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितनी है, 1 mm है। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मैन स्केल दैट कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने होंगे, ये पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर आपके अगर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। और अगर मैं यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि 1/20 n है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, और वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं पहले वो समझते हैं। तो यहाँ से हम ये गैस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मैन स्केल मतलब x मैन स्केल डिवीजन है ना, ये n डिवीजन ऑफ वर्नियर के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक VSD कितना आ जाएगा, 1 VSD हो जाएगा आपका x/n MSD। एक MSD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 VSD इज इक्वल टू x/n इंटू 1 mm। ये मेरे पास में 1 VSD मिल गई, जो कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। क्लियर है ये मैंने पुट कर दिया। अच्छा, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं mm के अंदर, और अगर mm में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2n mm में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये 1/2n रख देता हूँ, 1/2n। इसको कैलकुलेट करें कि x/n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट 1 माइनस 1/2n। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेने के बाद में, तो रिजल्ट आएगा 2n-1। ये जो रिजल्ट है ये mm के अंदर है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n-1/2, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है, गॉट इट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बिल्कुल वैसा का था, बट थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए कौन से वाले, जेईई के। अब डिस्कस करते हैं कि नीट में कैसा आया। इसी साल में 2026 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया वर्नियर स्केल का कि 20 VSD कोइंसाइड विद 16 MSD। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/20 MSD। और 1 मैन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 mm। इसका मतलब 16/20 इंटू 1 mm, जो कि कितना रिजल्ट देके जाएगा, 0.08 या 0.8 mm, 0.8 mm देके जाएगा। तो ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट काउंट बताओ, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। क्या रिजल्ट आएगा, 1 MSD की वैल्यू 1 mm है, माइनस 0.8 mm, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 mm आ जाएगा। मतलब अच्छा, अब ऑप्शन में देखे ना तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अगर आप mm को सेंटीमीटर में करते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक और 0 से डिवाइड कर दीजिए, 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है ना वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चेंजेस आपको कुछ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन था कि कंसीडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। 10 VSD जो है ना वो आपको दे रखे हैं, इसके अंदर कितने दे रखे हैं कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो यहाँ से तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हाँ लीस्ट काउंट कितना होने वाला है, 0.01 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। लीस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, और एरर दे रखी है यहाँ पर। एरर कहाँ पर है, तो इसका मतलब वैसे एरर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, और एरर कौन सी है, पॉजिटिव एरर है। अगर ये कंप्लीटली क्लोज होता है और उसके बाद मैन स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है, अच्छा मैन स्केल की रीडिंग भी इस क्वेश्चन में दे रखी है। इसका मतलब MSR की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन कितने हैं, 8, स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 8। तो इसका मतलब हम पहले VSR निकाल लेते हैं, और VSR आपका क्या होता है, n इंटू लीस्ट काउंट, मतलब 8 इंटू
0.01 सेंटीमीटर, जो कि कितना आएगा 0.08 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ये? तो अगर मैं टोटल रीडिंग कैलकुलेट करता हूं तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी 5 प्लस 0.08, जो कि हो जाएगी 5.08 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ तो हमारे पास ये एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन रीडिंग आ गई। अब एक्चुअल रीडिंग क्या होगी जो विदाउट एरर निकालनी है, तो करेक्शन रीडिंग अगर हमें निकालनी चाहते हैं तो एरर को माइनस कर देते हैं। तो अगर आप करेक्ट रीडिंग निकालना चाहते हैं तो ट्रू रीडिंग में से क्या माइनस कर दो, एरर माइनस कर दो। 5.08 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं ना तो हमारे पास रिजल्ट बनता है दैट इज अ 4.98 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल भी है। ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे आपका मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस एरर के रेस्पेक्ट में नीट में क्वेश्चन पूछा गया, तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। जहां पे क्वेश्चन 10 सेकंड में खत्म होना चाहिए वहां क्वेश्चन 30 सेकंड लग सकते हैं यहाँ पे। ये क्लियर है? ये एक और क्वेश्चन लेके आता है नीट 2024 के अंदर था क्वेश्चन, ये भी जैसे जेई में आया वैसा ही क्वेश्चन देखिए। n+1 VSD coincide with n of man scale, n of man scale डिवीजन। तो यहां से 1 VSD कितना मिलेगा n बाय n+1 MSD की, और MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 mm, तो 1 VSD कितना आ जाएगा n अपॉन में n+1 0.1 mm। तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 1 ईयर कांस्टेंट, 1 ईयर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट ही पूछा है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 MSD में से क्या माइनस कर दूं 1 VSD को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1 MSD कितना होगा जो कि दे रखा है 0.1 mm माइनस n अपॉन n+1 0.1 mm। इसमें से अगर आप 0.1 mm को तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस n अपॉन n+1, जो कि सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा 0.1 n+1 माइनस n एंड डिवाइड में n+1, ये कैंसिल आउट। तो जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1 अपॉन में n+1 mm हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, और अगर mm के रेस्पेक्ट में डेसिमल हटाते हैं तो हमारा आंसर इसमें वैसे भी इसने सेंटीमीटर में पूछा और सेंटीमीटर में पूछा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.01 n अपॉन +1 सेंटीमीटर। 2 डेसिमल हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, तो 1/100 n+1 ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा लीजिएगा ये वाला पार्ट। क्लियर? ये तो ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर और जेई के अंदर पूछे गए थे, और अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना तो बहुत कॉमन सा एक पैटर्न फॉलो कर रखा है लीस्ट काउंट और एरर के रेस्पेक्ट में। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से अगर यहाँ पे समझा ना तो इस क्वेश्चन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। आई होप सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। एक और सेशन लेके आएंगे नीट और जेई में जिसमें हमारा एक फिजिकल और इंस्ट्रूमेंट आने वाला दैट इज अ स्क्रू गॉज। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।